Welcome to my channel. Today we will discuss about structural criticism, literary theory or criticism. So it can help for your upcoming UGC NET, GATE exam, any SET and your SSB exam. Here you can get the details of structural criticism. Structural criticism. So structural criticism analyzes text by identifying the underlying universal structure and systems that generate meaning, viewing culture and literature as systems of science that operate under specific rules. So स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म होता क्या है, जो कि किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग निकालता है, उसको उसका अंडरलाइन व्हाट स्ट्रक्चर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सिस्टम को जनरेट करके मतलब यूज करके मीनिंग निकाल सकता है. ये है स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म. Then what originating in 1950s from structuralist linguistics, this approach heavily influenced by Ferdinand de Saussure asserts that meaning arises from the relationships and differences between elements rather than from their inherent qualities. तो फर्डिनांड डी सॉस्योर से ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड हुआ है स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, और ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ का मीनिंग अगर निकालना है तो हम लोग को एलिमेंट्स के अंदर उनका रिलेशनशिप और उनका जो है डिफरेंसेस अब एलिमेंट्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मीनिंग निकाल सकते हैं. की एस्पेक्ट्स इंक्लूड एनालाइजिंग टेक्स्ट फॉर बाइनरी अपोजिशंस, यूनिवर्सल नैरेटिव पैटर्न्स, downplaying authorial intent in favor of underlying conventions. उसका की एस्पेक्ट होता है जो बाइनरी ओपोजिशन हम लोग जो पहले से बहुत मतलब स्ट्रक्चरलिज्म अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो बाइनरी ओपोजिशन होगा ही होगा. उसके साथ जो यूनिवर्सल नैरेटिव पैटर्न्स है, वहाँ से भी क्या होता है, हम लोगों को अंडरलाइन कन्विक्शंस मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग निकालने से हेल्प होता है. नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल्स. सो इसका प्रिंसिपल्स क्या क्या है. सिस्टम ऑफ साइंस. सो you know that Ferdinand de Saussure talks about this science. Structuralism treats language and cultural practices as systems of science where meaning comes from the relationships and differences between elements, not their intrinsic value. तो सिस्टम ऑफ साइंस में ये बोल रहे हैं कि हम लोग अगर टेक्स्ट का मीनिंग निकाल रहे हैं तो एलिमेंट्स का रिलेशनशिप और उनका डिफरेंसेस से ही मीनिंग निकाल सकते हैं, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू. मतलब हम लोग को कुछ हिस्ट्री नहीं जानने से भी हम लोग अगर टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को मीनिंग मिल जाएगा. आर्बिट्ररी नेचर ऑफ साइंस. द कंसेप्ट बिटवीन अ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सो सिग्निफायर होता क्या है, द वर्ड और द साउंड, एंड सिग्निफाइड द कंसेप्ट इज आर्बिट्ररी, देयर इज नो लॉजिकल कनेक्शंस. सो आर्बिट्ररी नेचर ऑफ साइंस में होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं डक, अगर बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग कुत्ता होता है, तो ये हम लोग ये ग्रुप सोशल ग्रुप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डक के मतलब कुत्ता होता है, इंग्लिश में डक होता है, हिंदी में कुत्ता होता है. तो मतलब ये हम लोगों का एक्सेप्टेंस में बेस है. लॉजिकल उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है. इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही चल रहा है. इसको आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ साइंस बोल रहे हैं. मतलब जैसे कैट, कैट को बिल्ली बोल रहे हैं, हिंदी में बिल्ली बोल रहे हैं, अदर लैंग्वेज में और कुछ बोलेंगे. वैसे ही रिलेशनशिप, रिलेशनल meaning is derived from how an element relates to other elements within the system. For example, the concept of good only has meaning when contrasted with bad. ऐसे भी होता है हम लोगों का रिलेशनल मीनिंग में. अगर किसी फॉर एग्जांपल गुड
किसी चीज अच्छा है बोल रहे हैं इसका मतलब ये बुरा नहीं है, मतलब उसका ऑपोजिट को भी हम लोग साथ में ले रहे हैं और ऑपोजिट को समझने से भी हम लोगों को मीनिंग आ रहा है। अंडरलाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरलिस्ट सीक्स टू अनकवर द डीप universal structures and underline rules that govern all text within a given genre or cultural practices. Next, influence of structuralist linguistics. Ferdinand de Saussure, his work provided the foundations for structuralism, establishing language as a system of science and emphasizing the arbitrary relationship between signifier and signifier. Then semiology, the study of signs and symbols drawing from Saussure's ideas, became central to structuralist analysis of various phenomena beyond language. Next, application in literary criticism. So literary criticism में applications कैसे होता है? Structural criticism, so analyzing conventions, critics examine how literary texts confer to or derive from unconscious literary conventions and rules mastered by readers. Readers अपने मतलब खुद एनालिसिस करके एक टेक्स्ट से मीनिंग निकाल सकते हैं. Identifying universal patterns, texts are seen as products of larger structural systems, such as models of narrative structure or patterns of metaphor rather than original creation. Downplaying authorial intent, the focus shifts from the individual author to the text as a product of linguistics and cultural systems, with meaning emerging from the text internal structure and codes. Binary oppositions क्या होता है? Meaning is often understood through the binary oppositions such as up and down, male, female, culture, nature, which structure cultural understanding. की फिगर्स कौन कौन से हैं? फर्डिनांड डी साश्योर, रोनाल्ड बाथ, अदर थिंकर्स कौन कौन सा है? मिकेल फुकोल्ट, जैक्स लाकान. ये सब लोग स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म में उनका कंट्रीब्यूशन है. देन द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या क्या फोकस करते हैं? द ऑथर्स लाइफ एंड इंटेंशंस, द इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ द रीडर्स टू द टेक्स्ट, अंडरलाइन स्ट्रक्चर और सिस्टम दैट गिव rise to meaning in the text, and historical context and evolution of literary forms. Then structuralism, views of language as कैसे दिखाई देता है structuralism. Then your according to structuralism, a literary work should be understood, and which of these is a key concept in structuralism as proposed by Ferdinand de Saussure, जो कि लैंग, पेरोल, ये सब हम लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. And structuralism marks a significant shift from previous critical approaches, particularly by कहाँ कहाँ ये approaches दिया गया है. ये सब है आप लोगों का structural criticism. Thank you.